प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ती जा रही। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपने अपने तरीके से चुनावी माहौल तैयार करने में जुटी हुई है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है। मायावती ने साफ कहा है कि आरक्षण सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा बेहद संवेदनशील विषय है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट किए और आरक्षण को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से अपील की है कि आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए और आरक्षण को खत्म करने और उसमें बदलाव की कोशिशों से बचना चाहिए। मायावती ने खास तौर पर आरक्षण में क्रीमो लेयर लागू किए जाने की चर्चा पर सवाल उठाया है और इसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के उद्देश्यों के खिलाफ बताया है। अब सवाल ये है कि आखिर मायावती आरक्षण को लेकर इतनी मुखर क्यों है और उन्होंने आरएसएस को लेकर इतना बड़ा बयान क्यों दिया। इसे समझने के लिए पहले आरक्षण के मुद्दे को समझना जरूरी है। दरअसल भारत में अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन तथा लंबे समय से चले आ रहे भेदभाव को ध्यान में रखते हुए की गई है। इन समुदायों के लोगों का कहना है कि उन्हें लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से आरक्षण को बराबरी का अवसर देने वाली व्यवस्था के तौर पर देखा जाता है। बता दें कि मायावती ने भी अपने बयान में इसी बात पर जोर दिया। उनका कहना है कि एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लिए आरक्षण बेहद संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि इन वर्गों ने लंबे समय तक जाति के आधार पर भेदभाव और अन्याय झेला है। मायावती का कहना है कि आज भी देश में सामाजिक भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और जमीनी स्तर पर कई जगहों पर जातिवाद और असमानता दिखाई देती है। इसी तर्क के आधार पर मायावती ने आरक्षण में क्रीमो लेयर लाने की बात का विरोध किया है। उनका कहना है कि जब तक समाज में जाति के आधार पर भेदभाव और असमानता पूरी तरह से खत्म नहीं होती तब तक आरक्षण की जरूरत बनी रहेगी। उनके मुताबिक आरक्षण में किसी तरह का बदलाव करने से पहले सामाजिक वास्तविक को समझना जरूरी है। मायावती ने कहा कि क्रीमो लेयर की बात करना बाबा साहेब अम्बेडकर के उद्देश्यों के खिलाफ है। उनका कहना है कि आरक्षण का मकसद सिर्फ किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाना नहीं बल्कि उन समुदायों को बराबरी का अवसर देना है जो लंबे समय से सामाजिक असमानता का सामना करते हुए आए हैं। इसी बीच मायावती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान का भी जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर कहा था कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि आरक्षण सामाजिक कारणों से दिया गया है और जब तक समाज में भेदभाव मौजूद है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। भागवत के बयान के मुताबिक जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है उन्हें आगे आकर उदारता दिखाने और अपनी इच्छा से आरक्षण का लाभ छोड़ने पर विचार करना चाहिए। यानी आरएसएस प्रमुख ने आरक्षण को सामाजिक भेदभाव से जोड़ते हुए कहा है कि जब तक भेदभाव खत्म नहीं होता तब तक आरक्षण की जरूरत बनी रहेगी। लेकिन मायावती ने इसी बयान के कुछ हिस्सों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जा सकता है। मायावती ने आरोप लगाया है कि ऐसी जातिवादी सोच संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ को बढ़ावा देती है और संविधान की भावनाओं के खिलाफ है। मायावती का कहना है कि देश में जातिवाद आज भी मौजूद है। उनका दावा है कि केवल कागजों या आंकड़ों तक सीमित नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी इसका असर दिखाई देता है। उनके मुताबिक आरएसएस भी इस सामाजिक वास्तविकता से अच्छी तरह वाकिफ है और केंद्र की सरकारें भी देश की इस स्थिति को समझती रही हैं। अब मायावती ने सरकार की भूमिका को लेकर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर मौजूदा केंद्र सरकार एससी और एसटी वर्ग की क्रीमो लेयर के दायरे से बाहर रखने के लिए मजबूत दलीलों के साथ अदालत में अपना पक्ष रखती है तो यह उचित और संविधान के रूप में कदम होगा। मायावती ने यह भी कहा कि कई बार सरकारों की कमजोर कानूनी पैरवी की वजह से सामाजिक बदलाव से जुड़े मामलों में अदालतों के सामने सरकार का पक्ष मजबूती से नहीं पहुंच पाता। उनका कहना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में
सरकारों को पूरी तरह और मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। यानी मायावती का पूरा तर्क इस बात पर केंद्रित है कि आरक्षण को सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक इसके पीछे सामाजिक भेदभाव और सदियों से चली आ रही असमानता का मुद्दा भी जुड़ा है। मायावती ने इसी वजह से आरएसएस से आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण में किसी भी तरह के बदलाव की वकालत करने के बजाय समाज में बराबरी की व्यवस्था स्थापित करने का ध्यान दिया जाना चाहिए। अब इस पूरे बयान पर राजनीतिक पहलू भी बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में पहले आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील माना जाता है। उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की बड़ी आबादी है और सभी राजनीतिक दल इन वर्गों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में मायावती का आरक्षण पर खुलकर सामने आना चुनावी नजरियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहुजन पार्टी लंबे समय से दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों को अपने राजनीतिक एजेंडों का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती रही है। इसलिए मायावती का यह बयान सीधे तौर पर उन वर्गों को संदेश देने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। मायावती ने अपने बयान में ये भी साफ करने की कोशिश की है कि आरक्षण का मुद्दा किसी एक चुनाव या किसी एक पार्टी से जुड़ा नहीं हुआ है। उनके मुताबिक यह संविधान और सामाजिक बराबरी से जुड़ा मुद्दा है। फिलहाल आरक्षण और क्रीमी लेयर को लेकर देश में बहस जारी है। एक तरफ आरक्षण के लाभ को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने और उनके प्रभावी इस्तेमाल को लेकर चर्चा हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।